प्रधानमंत्री मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग तक एक रोड शो करेंगे। ट्रैफिक को सही बनाए रखने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले एक रोड शो का आयोजन किया गया है। और हमारे सहयोगी पवन ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लेकिन उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा पटेल चौक से संसद मार्ग तक। क्या कुछ जानकारियां, ताजा अपडेट्स पवन? चलिए पवन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा, जिसमें भाजपा एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने कमर कस ली है, अपनी चुनावी मशीनरी को शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, क्या इंतजामात नजर आ रहे हैं पटेल चौक से संसद मार्ग तक? ये रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का। देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिल्ली एनडीएमसी सेंटर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले पटेल चौक से लेके एनडीएमसी सेंटर तक प्रधानमंत्री एक रोड शो करने वाले हैं। आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां से ये रोड शो की शुरुआत होगी। मैं वहीं खड़ा हुआ हूं, पटेल चौक जो दिल्ली में जगह है, और तमाम यहां से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है जहां तक प्रधानमंत्री एनडीएमसी सेंटर पड़ता है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। तो यहां से लेकर तमाम जो लोग हैं वो सब सड़क के किनारे, दोनों किनारे खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री का ये लोग देख सकें। तमाम, चाहे जनता हो, बीजेपी कार्यकर्ता हो, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। कोशिश वही है कि जिस तरह से गुजरात में एक बहुत प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, उससे उसका जो उत्साह है वो लगातार बरकरार रहे। और बरकरार होने के साथ साथ 2023 में, आगामी साल में 9 विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसी के लिए अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। बिल्कुल पवन, रोड डाइवर्ट भी कुछ किए गए हैं, यातायात व्यवस्था भी कुछ बदली गई है वहां पर। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे, पटेल चौक से ये जो रास्ता है एनडीएमसी सेंटर की तरफ जाता है, इस रास्ते को पूरी तरह यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो आसपास के रास्ते हैं उनसे भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बड़े जो वाहन हैं उनको इस एरिया में आने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी जो छोटे वाहन जो हैं, स्थानीय जो वाहन हैं, वो यहां से निकल रहे हैं गोल चक्कर से। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा तो छोटे वाहनों को भी रोक दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह का व्यवधान प्रधानमंत्री के रास्ते में न हो पाए। पवन, इस रोड शो को अगर थोड़ा राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की भी आज शुरुआत हो रही है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। 2024 लोकसभा की भी तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए, शक्ति प्रदर्शन भाजपा यहां पर करेगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं का कहना यह है, जिस तरह से गुजरात में एक बहुत बड़ी जीत मिली, उसके लेकर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसका प्रदर्शन ये रोड शो है। लेकिन जाहिर तौर पर, क्योंकि 2 और 2024 पवन, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। जी, वो एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। जी
पवन, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चुनाव होना है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। जी, देखिए नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले ये जो रास्ता है पूरा इसको जैमर ऑन कर दिया जाता है, इसके चलते थोड़ी आवाज की समस्या आ रही है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो हैं आगामी जो 2023 के लिए, आगामी साल 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी, उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यहां से एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस पूरी कार्यकारिणी को और इस पूरे रोड शो को देख सकते हैं। क्योंकि जो इस कार्यकारिणी में जो एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार जो किया जाएगा, उसको आगामी जो विधानसभा होंगे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, ऐसे 9 राज्यों में चुनाव है, तो वहां ये जो रणनीति तैयार की जाएगी उन राज्यों में इंप्लीमेंट की जाएगी और उसके बाद में जो परिणाम आएगा वो 2024 का सेमीफाइनल होगा। और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपनी तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपनी तैयारियों को लेकर। हमारे सहयोगी पवन लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग की तरफ निकलेंगे। पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको अहम खबर दे दें कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है और पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो यातायात के मद्देनजर कई डाइवर्ट किए गए हैं रोड। और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, पटेल चौक से संसद मार्ग तक होते हुए कौन कौन से रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा? जी, जाहिर तौर पर यहां से जो मैं दिखा दूं, ये पीछे ये पटेल चौक है, यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो की शुरुआत होगी। सुरक्षा के अगर लिहाज से बात करें तो चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगने वाले एसपीजी के जवान हो, वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। और यहां से लेके ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते से, ये पूरे संसद मार्ग से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर ये पूरा रोड शो जाएगा। तो इस रास्ते पर पूरे पे पैरामिलिट्री के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और एसपीजी के जवान तैनात हो चुके हैं। किसी को भी अंदर इस रोड पे आने की अनुमति नहीं है। हाँ, रोड के दोनों साइड जो है वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड के पीछे खड़ा किया गया है, जिससे कि प्रधानमंत्री तमाम जनता का अभिवादन कर सकें और जनता जो है वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सके। तो ऐसे में जो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक के लिहाज से बात करें, सुरक्षा के लिहाज से बात करें या कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात करें। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ आने का और अपने रोड शो की शुरुआत करने का। बिल्कुल पवन, आपके साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शिरकत करने पहुंचे हैं। अगर संभव हो जरा उनसे भी बात करें। जी, जाहिर तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आया हूं डाबरी से, पश्चिमी दिल्ली से। मेरा नाम सुधीर पांडे है और 2024 विधानसभा का कह रहे थे आप, विधानसभा का आगम है, विधानसभा भी जीतेंगे और इस बार 400 पार का विजन है और उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। यह आम जन की बात कर रहा हूँ, ठेला, खोमचा, रेडी, पटरी। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या मुलाकात होगी, बातचीत होगी? अरे बातचीत की जरूरत नहीं है, वह तो यहाँ दिल में बसा हुआ है, इसलिए कि वह जन जन के जो सनातन से एक हाथ में विकास, दुनिया में पहचान और एक हाथ में सनातन संस्कृति, यह अगर 60 साल से हुआ होता तो हम विश्व गुरु होते। अब हमको ये टोपी लगा है, आप कहाँ से आए हैं? मैं न्यू अशोकनगर मोहित बिहार से आया हूँ। आज प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं, आपको सामने से देखने का मौका मिलेगा? हाँ, मुझे सामने से देखने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे देखने का बहुत इच्छा है उनको, मैं देखूंगा उन्हें बहुत। आप कहाँ से आए हैं? हम बादली विधानसभा से हैं, जहांगीरपुरी क्षेत्र से, और काफी दिन से जुड़े हुए हैं पार्टी। कल्लू मियां मेरा नाम है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, फिर आए, फिर आए। आप कहाँ से आए हैं? हम चाहते हैं बादली विधानसभा से आए हैं। हम चाहते हैं मोदी जी 2024 में भी फुल बहुमत से आए।